मिश्रा जी, हमको कहाँ ले जा रहे हो? अरे डरिए मत, कुएं में धक्का देने नहीं ले जा रहे हैं। अरे अरे वाह, इस बार तो हमारे जन्मदिन की भरपूर तैयारी की गई है। मतलब ये सब पापा की प्लानिंग थी मम्मी। चलिए शांति जी, केक काटिए। हाँ हाँ हाँ, काटिए काटिए, अच्छे से देख के काटिएगा। हाँ? कितना लजीज केक है। शांति में भी काटिए, देख के काटिएगा, पूरा देखिए। मिश्रा जी, हाँ? ये केक क्या अपने लिए लेकर आए हो? देख लियो। अपने लिए? अरे नहीं भाई, आपके लिए लाए हैं। अरे तो ये उम्र अपनी काहे लिखवा दी इसमें? हमारी उम्र? अरे नहीं भाई। अरे देखो ना। देख लिया है, सब सही है। सही है सब? हाँ हाँ, सब सही है। बिल्कुल सही है। अरे और कैसे कहें? सही है। हाँ भाई। देखो हमारा दिमाग बहुत तेज गर्म हो रहा है, गुस्सा आ रहा है हमको बहुत तेज, और बहुत तेज आ गया ना तभी ये केक उठा के तुम्हारे सर पे दे मारेंगे बिल्कुल। देखो जरा क्या लिखवाए हो तुम? 39 साल की नजर आ रही तुमको? ये 39, ये 6 कैसे पलट गया? हाँ देखो। नहीं, हम तो वो 36 वाली मोमबत्ती लाए थे। ये 9 6 9, ये 36 का 39 कैसे हो गया भाई? किसने बदल दिया ये? लुढ़क गया होगा। ये सही किया बेगम आपने। लेकिन कहीं ऐसा ना हो केक देखते ही शांति भाभी ये केक उठा के मिश्रा जी के मुंह पे दे मारे। वैसे दे मारेंगी ना तो भी हमें मजा ही आएगा। अब तो मजा आएगा जब इसे देखेंगी शांति भाभी। शांति भाभी, आप 39 साल की हैं? हाँ, अरे नहीं सकीना, हम तो अभी पूरी तरह से 36 के भी नहीं हुए हैं। अरे वो तो जब हम बचपन में छोटे थे तो। बचपन में छोटे ही होते हैं। अरे वही बता रहे हैं। हाँ, वही मतलब वही होगा। बचपन में हम जब छोटे थे ना तो हमारे बाबूजी ने हमारा स्कूल में एडमिशन कराया। हमारी उम्र जो है वो गलत लिखवा दी थी। वो तब से आज तक ऐसे ही चली आ रही है। लेकिन ये किसने उल्टा किया है? किसी ने भी किया हो, आप ठीक कर लो ना। और भाई फटाफट अपने क्रियाकर्म निपटाओ। आई अब नींद आ रही है भाई, सुबह उठ के हमको शमशान जाना पड़ता है। या मेरी तौबा, आप कभी नहीं सुधरेंगे। अरे यहाँ हम शांति बिटिया का जन्मदिन मना रहे हैं और आप हैं कि मरण दिन की बातें कर रहे हैं। देखिए बड़ी दी, हम रोज की दिनचर्या के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। कर दो ना भाई ठीक। अरे वो माचिस है? हाँ एक मिनट दे रहा। ऐसे काहे देख रहे हो? फूकते नहीं हैं हम, हमको शमशान ले जाना पड़ता है लाश जलाते इससे। लो शांति भाभी, अब तो ठीक हो गया, आप काटिए केक। इनाम नजर नहीं आ रहा कहीं? इनाम अपने ननिहाल गए हैं। दरअसल उनकी नानी जान उनको काफी याद कर रही थी, तो पहले हमने इनाम को भेजा, फिर जोया को भेज देंगे। दोनों को संभाल नहीं पाती ना एक साथ, उनमें भी सब्र कम है हमारी बेगम की तरह। कुछ केक काटिए शांति भाभी। हाँ। Happy birthday to you. Happy birthday, dear Shanti ji. Happy birthday to you. शांति जी, आप भी तो खाइए। शांति भाभी, ये लीजिए हमारी तरफ से। अरे इसकी क्या जरूरत थी?
वैसे हम भी यही सोच रहे थे, गिफ्ट की क्या जरूरत है ना? खबरदार सकीना, ऐसा कभी मत सोचना। अरे हमने तो ऐसी फॉर्मेलिटी में बोल दिया तो बोलना पड़ता है ना। वरना गिफ्ट लेना किसको अच्छा नहीं लगता है। बहुत बढ़िया। मिश्रा जी, आज तो बहुत रहे हो तुम। हमारा गिफ्ट कहाँ है? अंदर है, अंदर है, अंदर है। कहाँ? ये हुआ ये ना कि वो घर सजाने में और वो केक वेक का इंतजाम करने में बहुत देर हो गई, तो हम ला नहीं पाए हैं। जल्द से जल्द ला करके देंगे, अभी इसमें मैनेज कर लीजिए, ठीक है? अंदर है, अंदर है। अरे ये बताओ, हमारी किशमिश रानी का खत आया हमारे लिए कि नहीं? वो हाँ हाँ हाँ, नहीं आया, लेकिन कल सवेरे आएगा, जरूर आएगा। किशमिश रानी कौन है? अरे वो हमारे झलवा में ना, हमारे मोहल्ले में रहती थी, और जब हम बचपन में छोटे थे। बचपन में सब छोटे ही होते हैं। वही तो बता रहे हैं। वही मतलब। तो हम जब बचपन में छोटे थे, हमारा मतलब है जब हम छोटे थे ना, तो वो हमको हमेशा हमारे जन्मदिन पर किशमिश खिलाया करती थी, इसीलिए उनका नाम किशमिश नानी पड़ गया। और बड़ी बात तो ये है कि तब से लेकर आज तक वो हमें भूली नहीं है, और हमारे हर जन्मदिन पर हमको एक खत लिखती है और साथ ही 11 रुपए भी भेजती है किशमिश खाने के लिए। कमाल है, उनका खत हमेशा एक दिन पहले ही आ जाता है हर बार, लेकिन इस बार अभी तक क्यों नहीं आया? अरे कल आ जाएगा बिटिया। अच्छा वैसे पापा, कल का क्या प्लान है? अरे कल का वही प्लान है, हम सब पिकनिक चल रहे हैं। अच्छा पापा, वो बिट्टू अंकल को कह दीजिएगा कि वो अपने साथ राहुल को भी लेते हैं। अगर वो हमारे साथ होगा तो और भी मजा आएगी। क्यों? कहते हुए वैसे बड़ा अचंभा हो रहा है, लेकिन इनाम को मिस कर रहे हैं। ठीक है, हम बात करते हैं। वैसे कल से लेकर अब तक कोई पोस्टमैन आया है क्या? आज भी नहीं आया कोई? पक्का? हे भगवान, इस बार हम भूल कैसे गए? अरे कुछ नहीं पास। अरे शांति भाभी, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अरे धन्यवाद बिट्टू भैया। हैप्पी बर्थडे आंटी। थैंक यू बेटा, कैसे हो? ठीक हूँ मैं, आप कैसी हैं? हम भी ठीक है। बिट्टू भैया, भौजी के पैर छू ले, आशीर्वाद ले ले, भौजी तो अम्मा जैसी होती हैं। हमको भाई जी थोड़ा तुम कम ज्ञान दिया करो, समझे? तुम्हारे बाप तुमसे ज्यादा हमारे साथ रहते हैं, वो हमको पूरा ज्ञान दे चुके हैं, और तुमको हम भाई जी कहते हैं तो तुम पैर छू लो हमारे बदले। अच्छा ना छुओ। अच्छा न छुए। अरे अरे वो देखो राहुल आ गया। अरे आ जाओ साथ में खेलते हैं। अबे रुको 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 रुको, पहले इन लोगों को जरा आइस क्यूब बना के दिखा दो। आइस क्यूब? आइस क्यूब नहीं, रूबिक्स क्यूब बोलना चाह रहे हैं। अबे समझ तो गए, बहुत चिकाई बाज है हमारी तरह, वही बना के दिखाओ जरा फटाक से। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया। आ चलो खेलते हैं, चलो। अरे अरे कोई बात नहीं। अबे भैया, बड़ी भयंकर खुशबू आ रही, क्या बना रहे हो? मटन पका रहे हैं। मटन? हाँ, 5 किलो लाए ना। 5 किलो? अरे मालिक के सारे पैसे खत्म हो गए। वो क्या है ना कि मटन बहुत महंगा हो गया है ना। काहे भैया, तुम शांति भाभी के जन्मदिन में इतना काहे खुश हो? शांति जी, हम यहाँ पिकनिक मनाने आए हैं,
आप हमसे यहाँ भी सब्जी कटवा रही हैं। अरे तो काटो ना जल्दी जल्दी, कितनी देर तो लगा रहे हो। देख रहे हो उनका बनकर तैयार भी हो जाएगा, सब अपना रह गया अभी तक। जल्दी काटो। मजनू, तुम तो हमारे वफादार हो, इनका मटन पका रहे हो, हमको भूल गए। अरे नहीं मालिक, मटन थोड़ा देर से पकता है, आपका क्या घास फूस है। अभी आधे घंटे में पका देंगे, आप सब्जी काटिए। हम यहाँ बैठ के सब्जी काटें, तुमको यहाँ लड्डू खिलाने लाए हैं। मटन खाने के लिए आए। मटन खाएंगे। अम्मा मियाँ, आपको ये सब सुबह ही करवा लेना चाहिए था। हमें देखिए, हमने आशिक से सुबह ही सब कुछ कटवा लिया था। ये गलत है। मियाँ आप झूठ बोल रहे हैं। आशिक भाईजान तो मटन लेने गए थे सुबह 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 तो आपने ही सब्जियां काटी थी ना, भूल गए आप? बेगम, अम्मा आपको क्या मिलता है सरेआम सबके सामने हमारी नाक काटने से? आपकी पकोड़े जैसी नाक लंबी नहीं हो जाएगी। हाँ जाओ जाओ। हाँ ठीक। अच्छा सॉरी सक्कू, सक्कू सॉरी। लो अंगूर खा। संतरा खाएंगे हम। हाँ लो संतरा भी खा दो, लीजिए। क्या नौटंकी चल रही है? अरे कुछ नहीं, अब सब ठीक है। ये मटन में लहसुन प्याज काहे डाल दियो तुम, जब जानते हो नहीं खाते हम लहसुन प्याज? अबे यार, अच्छा बैठे बैठे घोरक बैठ बना। शांति जी, हम बताना भूल गए थे, ये आपकी ये किशमिश नानी का खत आया है। अरे वाह। अरे हम कल से कितने परेशान थे कि अब तक क्यों नहीं आया। अरे आज सवेरे ही पोस्टमैन दे गया। अच्छा प्यारी, लो फिर और सुन लो। अरे बचपन से लेकर आज तक हमको किशमिश नानी प्यारी ही कहती आई है। आप है भी तो प्यारी है। किशमिश नानी की ओर से ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। बूढ़ी हो गई है ना, इसलिए लिखावट जरा समझ में नहीं आ रही है। लाई हम पढ़ दें? क्यों पढ़ दोगे तुम? अरे हम पढ़ लेंगे ना, हमको आदत है हर बार पढ़ने की। ऐसे ही बोल तो ऐसे रहे जैसे तुमने लिखी हो। अपना काम करो। आशा है तुम अच्छी भली होगी अपनी ससुराल में। तुम्हारे बचपन की बहुत सारी यादें आज भी ताजा हैं। वो तुम्हारा पूरे हक से घर में आना और किशमिश के पैसे मांगना बड़ा अच्छा लगता था। हमको भी बहुत अच्छा लगता था। इसीलिए इस बार भी खत के साथ 11 रुपए भेज रहे हैं। देखे? अपने लिए किशमिश लेना मत भूलना। एक बार फिर से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तुम्हारी किशमिश नानी। शांति जी, शांति जी, गाँव चली गई है ना, उनसे बहुत समय से मिलना नहीं हो पाया है। लेकिन देखना, इस बार हम गाँव जाएंगे तो सबसे पहले उन्हीं से मिलेंगे, बता दे रहे। अरे चलिए, हम सब पिकनिक पे आए हैं ना, तो कुछ खेलते हैं। तब तक हमारा मटन भी बन जाएगा। और हमारा? अरे आपका कुछ नहीं, आप बस घास फूस काटिए, आधे घंटे में बना देंगे। क्या खेले? हम यहाँ वो खेलते हैं, वो होता है ना सच और हिम्मत। ये कौन सा खेल है? भाभी वो होता है, वो टीवी में देखा था हमने, ऐसे गोल करके सब बैठते हैं और बोतल को ऐसे घुमाते हैं और जिसके सामने बोतल आती है ना, उसे गेम खेलना पड़ता है, या तो सच बोलना पड़ता है, कोई हिम्मत का काम करना पड़ता है। वो खेलेंगे। दोनों खेलेंगे, फंसेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया खेल है, यही खेलेंगे फिर। नहीं 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 नहीं, ये सब बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा ये सब। हाँ ना ना ना, ये नहीं खेल पा सकेंगे हम। क्यों ना खेल पा सकेंगे? अब बेगम ये अंग्रेजों का खेल है, हम हिंदुस्तानी, हम बोर हो जाएंगे खेल के। ना ना ना। बोर हो जाएंगे या सच बोलने से डर रहे हैं आप?
बेगम कैसी बातें करती हैं आप? हैं? कैसी बातें कर रही हैं? आपको क्या लग रहा है कि हमने अपने अंदर कुछ राज दफन कर रखे हैं? हाँ मिर्जा बिल्कुल सही कह रहा है। तुम बड़ा साथ दे रहे हो उस समय। वैसे तो हमेशा लड़ते रहते हो। हाँ तो क्या हमको सब गड़बड़ लग रही है? तुम्हारे चेहरे पे तो चोर लिखा हुआ दिख रहा है। सकीना, वो बोतल ले आओ, अब तो यही खेलेंगे, बस बता दिया है। ठीक है भाभी, ठीक है। हाँ ठीक है, खेल लीजिए। हम डरते हैं क्या? हाँ तैयार हैं हम, चलिए खेलिए। हाँ तो ठीक है, वही खेलेंगे। हाँ खेलिए। हम भी खेल लेंगे। अम्मी जान, हम लोग ने चेयर्स लगाई है, चलिए म्यूजिकल चेयर्स खेलते हैं, जल्दी आइए। चलो चलो चलो। अबे आँच धीरी कर दो, जल्दी चलो जल्दी चलो। चल भाई, तुम काका अलग से निमंत्रण देना। तुम भी तेरे दोनों नशेबाज। किस्मत अच्छी है लोगों की, सकीना बच गया आज। रुकिए रुकिए, खेल लीजिए ना। हाँ हाँ खेल लीजिए ना, आइए, हम डरते थोड़ी हैं, आइए खेल लीजिए ना। ज्यादा जोर न लगाओ, रुक गई तो लड्डू लग जाएंगे। चलो अब्बू अम्मी जल्दी आगे आगे बेटा आगे। आ जाओ। चलो भैया, सब लोग हारे के लिए तैयार हो जाओ, काहे कि हमारा भतीजा जीतने वाला है। क्या यार चाचू? अरे बिट्टू अंकल, आपने काम को ऐसा वैसा समझ रखा है? अरे गेम शुरू हो जाने दीजिए, फिर देखते हैं कौन जीतता है और कौन हारता है, किसमें कितना है दम और कौन है पानी कम। बहुत सही। बे भैया, इतनी इसमें बत्तीसी निकाल के हंसने वाला हमने कौन सा काम कर दिया? खेल है, कोई जीतता है कोई हार जाता है। अरे बिट्टू भैया, हम लोग इसलिए हंस रहे हैं कि तुम कर रहे थे बेईमानी और ऊपर वाले ने सजा दे दी। खेल अभी चल रहा है, समझे? हम बेईमानी कर रहे होते तो खुद आउट ना होते, लेकिन आखिरी में देखना जीतेगा हमारा भतीजा राहुले। राहुल, चाचा की इज्जत की बात है, चाहे जो करना पड़े तुमका जीतना है बस। चल बे आशिक, म्यूजिक चालू कर। ओए, म्यूजिक चलाने के बाद जरा मटन पे कड़छी चला दो, कहीं लग ना जाए। हमारे लिए कुछ बनाओगे गुरु? अरे आप कहीं बना देंगे महाराज, घास फूसी तो है, आधे घंटे बना देंगे। नहीं नहीं, ऐसा है, तुम जाओ मटन चलाओ, इनकी घास फूस बनाओ जाके, समझे? यहाँ हम खिलवा रहे हैं, कुर्सी हम हटा लेंगे, जाइए। बेईमानी मत करिएगा। तुम हमको समझाओगे बेईमानी मत करिएगा? चल भाई चल। काहे लाते हो भाई उसको? मूड खराब करता है हमारा, मार डालेंगे तुम्हारी हत्या, हमारे हाथ से लिखी है, बदतमीज कहीं का। चलो चल बे, बजा म्यूजिक। अरे या अल्लाह, लो फिर और सुन लो, ये क्या चल रहा है? बिट्टू भाईजान, ये सरासर गलत है, आपने हमारी बिटिया को गिरा दिया। ये तो हमने कुछ किया है क्या? अब बेटा उठ जाओ जोया। इधर आइए जोया, लगी तो नहीं आपको जोया? नहीं। इधर आइए, इधर आइए। राहुल, अरे राहुल, बेटा राहुल, बात तो सुनो। राहुल, क्या कर रहे थे आप? जीतेंगे करके हमें जितवा रहे थे। ऐसा है, ज्यादा हरिश्चंद्र की औलाद न बनो। एक तो तुमको जितवाने के लिए हम बेईमानी कर रहे थे, भगवान के घर में अपने पाप का घड़ा भर रहे थे, ऊपर से तुम इतने बड़े नक्शेबाज, आधा खेल छोड़ के भागी आए तुम। देखिए, हमें जैसे खेलना हम वैसे ही खेलेंगे। तुम अभी लौंडे, जैसा देश वैसा भेष रखा जाता है।
तुमने दुनिया देखी क्या? जैसे खेलना वैसे खेलना। अबे हम बता रहे हैं तुमको, जमाना बहुत खराब है बेटा। पीटी ऊषा फर्स्ट आई रहा है, ये तुमको पता है, बहुत पढ़े लिखे हो। लेकिन जरा ये बता दो कि सेकंड कौन आवा रहा है बड़े ज्ञानी हो। बस झांकने लगे इधर उधर। अगर आपको फर्स्ट आने के लिए खेलना है तो खेलिए, नहीं चुपचाप घर में रहिए, मम्मी के साथ हाथ बटवाइए। अरे क्या हो गया बिट्टू अंकल, इतनी देर से आप लोग अलग क्यों खड़े हैं? अब तुमको सब बता दें क्या बात कर रहे हैं यार। हम बाप बेटा चाचा भतीजा प्यार मोहब्बत की बात कर रहे हैं, तुमको कोई दिक्कत है? अरे चीटिंग के बारे में बात कर रहे थे। अरे अरे अरे, इनसे सब ये बात करने की क्या जरूरत है? बिल्कुल बैल बुद्धि हो क्या यार। राहुल, राहुल, रुक जाओ राहुल, तुम्हें हमारी कसम राहुल, रुक जाओ राहुल, अबे राहुल रुक जाओ। लो फिर और सुन लो, आए थे हमारे साथ पिकनिक मनाने और चाचा भतीजे में लड़ाई हो गई। लेकिन ये गए कहाँ हैं? हमें लग रहा है कि ये अपने घर ही चले गए हैं मियाँ। मिर्जा चलो खाया पिया जाए, हम लोग भी निकला जाए घर, और क्या। मजनू हमारा क्या हुआ बना? अरे बना देंगे, घास फूसी तो आधे घंटे में बना देंगे। यार तुम्हारा आधा घंटा ही नहीं हो रहा है यार, तब से यार इतनी देर से। हमारा बन गया ना मटन, आइए। तुम यार अजीब आदमी हो यार, आधा घंटा घास फूस लगाए हो। अरे बना देंगे अभी आधे घंटे में।